नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के 15 मिनट शो में हम करने वाले हैं कृषि बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। ठीक है, कृषि बजट जो है अपना 2025-26, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए और इससे आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो भी आएगा ठीक होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए। तो हमारी जो सरकार है उन्होंने क्या किया है, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए क्या किया है और उनकी जो इकोनॉमी है उसको अच्छी तरह से क्या है बढ़ाने के लिए सरकार अपनी निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में जो है अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो स्कीम चल रही थी उसमें क्या हो रहा था, प्रदेश में पहले 8,000 रुपये की राशि दी जा रही थी, तो उसको क्या बढ़ा करके 1,000 रुपये और ऐड करके अपने यहाँ पे इसमें 9,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की क्या की है, घोषणा की है और ये अभी दी भी जा रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी एग्ज़ाम में, तो वो एग्ज़ाम का नाम याद नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है कि अभी जो है भाई अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कितने रुपए मिलते हैं। तो सभी जो है ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे 8,000 करके आए हैं, लेकिन ये अपने यहाँ पे राजस्थान में बढ़ा करके कितनी कर दी है, अब 1,000 रुपये और बढ़ाए हैं इसमें, तो अपने यहाँ पे ये 9,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये है 9,000 करना है, ना कि 8,000। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि ये जो है किसानों के लिए गेहूँ की एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो ये जो है एमएसपी, इसको क्या कर दिया गया है, 125 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पहले दी जाती थी, अब क्या कर दिया इसमें 25 रुपये और ऐड करके मतलब 150 रुपये प्रति क्विंटल का क्या कर दिया गया है, अब बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो 125 से बढ़ाकर कितना कर दिया है एमएसपी को, तो एमएसपी को बढ़ा करके 125 से कितना 150 कर दिया है। ठीक है, तो ये अभी अपने को याद रखना है और ये कितना है प्रति क्विंटल पे। नेक्स्ट बात है कि पिछले बजट में अपन ने क्या करी थी, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना करी थी, जिसमें क्या है अपने पशुओं के बीमा कर रहे थे मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा में। तो इसको क्या कर दिया इस बजट में, अब की बार के जो 25-26 के बजट में क्या किया है, बीमित पशुपालकों की जो संख्या है उसको क्या कर दिया भाई, दोगुना कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया, जो बीमित पशुपालक है जिन्होंने अपने पशुओं का बीमा करा रखा है उनकी संख्या को क्या कर दिया, जस्ट डबल कर दिया गया है, दोगुना कर दिया गया है। और जो गौशालाएँ हैं और नंदीशालाएँ हैं उनमें क्या कर दिया गया, प्रति पशु कोई एक जो पशु है उसको कितना अनुदान दिया जाएगा, तो अनुदान जो है 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, किसमें, गौशालाओं में और नंदीशालाओं में क्या करेंगे, जो एक पशु है उनको क्या कराया जाएगा, 50 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन उनके जो चारे वारे के खर्च के लिए हैं तो 50 रुपये पर डे पर पशु पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जो है सारांश की थोड़ी बातें थी। अब अपन और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, राम जल सेतु जो लिंक परियोजना है, कौन सी, राम जल सेतु लिंक परियोजना जो है इसको क्या किया गया है, वृहद रूप से 9,300 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, लागत से विभिन्न कार्य करने की बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, तो ये राम जल सेतु लिंक परियोजना जो है पहले इसका नाम क्या था, तो इसका जो नाम था ERCP था। ठीक है, ERCP का मतलब क्या है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट क्या था, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो इसको ही अपन क्या बोल रहे थे हिंदी में, पूर्वी राजस्थान जो है नहर परियोजना। ठीक, तो ERCP का नाम बदल कर ही अभी क्या किया गया है, राम जल सेतु लिंक परियोजना किया है। पहली बात तो ये याद रखनी है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो अपने क्या है, ईस्टर्न से ही पता चल रहा है कि अपने पूर्वी राजस्थान में जो है क्या है, पानी की जो समस्या है उसको क्या है ख़त्म करने के लिए, पीने का पानी, सिंचाई का पानी देने के लिए ये योजना क्या है शुरू की थी। ठीक है, और इसमें जो है कुछ ज़िले अपने शामिल किए गए हैं, तो वो अपने को ध्यान में रखने हैं। और मेन बात जो है यहाँ पे कि कितने करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे कार्य इसमें करवाने की घोषणा की है, तो ये अपने को याद रखना है कि 9,300 कितने 9,300 जो है करोड़ रुपए, इतने से अपन इसमें कार्य कराएंगे। ठीक है, सेकंड बात है यहाँ पे जो मनोहर थाना वृहद सिंचाई परियोजना, कौन सी, मनोहर थाना वृहद सिंचाई परियोजना जो है इसके लिए कितने का है, तो इसके लिए 2,250 कितना
2250 करोड़ रुपए का खर्चे की यहाँ पे बात की है। कौन सी परियोजना? मनोहर थाना वृहद सिंचाई परियोजना के लिए। फिर आती है धौलपुर लिफ्ट परियोजना और कौन सी? काली तीर परियोजना। कौन सी? धौलपुर और काली तीर परियोजना। इन दोनों के लिए कितने? 950 करोड़। कितने? यहाँ पे तो देखो कितने हैं, 9300 करोड़ है। ठीक है, किसके लिए? राम जी के लिए। राम जी के लिए तो क्या है, सबसे ज़्यादा है, 9300 करोड़ है। फिर मनोहर जी के लिए कितने? मनोहर जी के लिए थोड़े कम हो गए, तो 2250 हो गए। ठीक है, 2250 हो गए। और धौलपुर के लिए और काली तीर के लिए तो और कम हो गए, 1000 से भी कम है, ऐसे याद रखना। तो 1000 से कम कितने हैं? 950 है। ठीक है, तो 950 है, सब करोड़ में है ये। ठीक है, अब देखो आगे, राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड सिस्टम। क्या है? राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड सिस्टम मतलब राजस्थान सिंचाई के लिए जो अपने जल का क्या है, ग्रिड मिशन है, उसमें क्या है, ERCP कॉरपोरेशन का क्या कर रहे हैं, उन्नयन करके राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन को क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो ERCP कॉरपोरेशन का उन्नयन करके मतलब उसको बढ़ा करके क्या कर रहे हैं, राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन को क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। कितने रुपए लगेंगे इसमें? तो इसमें लगेंगे 4000 करोड़ रुपए। कितने लगेंगे इसमें? 4000 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है, राजस्थान वाटर सेक्टर लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। क्या है? राजस्थान वाटर सेक्टर लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट, शॉर्ट में आप याद रखो इसको RW स्लिप। क्या है? राजस्थान के पानी के लिए क्या कटवानी है अपन को? स्लिप कटवानी है, ऐसे याद रख लो। तो राजस्थान के पानी के लिए क्या करनी पड़ेगी? स्लिप कटवानी पड़ेगी। तो RW स्लिप फेज क्या है इसका? 3rd। इसमें क्या करा गया है? तो इसमें जो है 36 सिंचाई परियोजना, कितनी? 36 जो है उतनी सिंचाई उप परियोजनाओं की सिंचाई के रिलेटेड जो भी कुछ कार्य है उसमें कितने क्षेत्र में कार्य होगा? तो 1,40,000 हेक्टेयर में। कितना? 1,40,000 जो है हेक्टेयर में ये क्या होगा? कार्य होगा। और खर्चा कितना आएगा? तो खर्चा आएगा 342 करोड़ का। कितना आएगा? 342 करोड़ का आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए स्लिप कटवाने के लिए। अब स्लिप जो है देखो ज़्यादा भी नहीं रख सकते, ऐसे याद रख लो। तो स्लिप जो है यहाँ पे कितने की भाई? 350 के लगभग है, पूरा 350 भी नहीं है। तो ये 342 करोड़ की स्लिप कटेगी। किसके लिए? पानी के लिए। ठीक है, और कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे? देखो पैसे कम लग रहे हैं और फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, तो 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फ़ायदा पहुँचेगा। और कितनी सिंचाई परियोजनाएँ? तो 36। ठीक है, तो 36 जो है यहाँ पे सिंचाई परियोजनाएँ, ऐसे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है अपने संगरिया, टिब्बी, रावतसर और हनुमानगढ़ और पीलीबंगा। क्या है भाई? 5 चीज़ें यहाँ पे, संगरिया, टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा। इन सब में क्या करेंगे? इस सब में भी 1,07,000 हेक्टेयर जो सिंचित क्षेत्र है उनमें क्या कर रहे हैं, जो पक्के खाल हैं उनका निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना, एनीकट होते हैं, खाड़ होते हैं, उसमें क्या करते हैं, उनका पुनर्निर्माण करते हैं, पानी को रोकने के लिए इनका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इनका क्या है, पुनर्निर्माण कर रहे हैं। कभी कभी ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो पक्के खालों का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे? संगरिया में, टिब्बी में और रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, 5 जगह पे कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1,40,000 हेक्टेयर था और यहाँ पे कितना हो गया अपने? यहाँ पे हो गया 1,07,000 हेक्टेयर। कितना? 1,07,000 जो है हेक्टेयर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया इससे। ठीक है, और पुनर्निर्माण तो कर देंगे। तो ये सारी की सारी क्या है यहाँ पे? हनुमानगढ़ में। ठीक है, और इसके लिए 590 करोड़, कितना? 590 करोड़ जो है ये खर्चा यहाँ पे आएगा। ठीक, 590 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या है, खर्चा आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या करेंगे? 100 एनीकटों का निर्माण करेंगे। यहाँ तो क्या कर रहे हैं, पक्के खालों का निर्माण कर रहे हैं और यहाँ पे अपन ने एनीकट बना दिए। कितने एनीकट बना दिए? 100 बना दिए। ठीक है, 100 एनीकट बना दिए और खालों का निर्माण हनुमानगढ़ में कर रहे हैं 1,07,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। 100 एनीकटों का निर्माण और जीर्णोद्धार मतलब उनको ठीक भी करवाएंगे, तो उसके लिए फिक्स 500, ठीक, फिक्स 500 करोड़ रुपए का व्यय है यहाँ पे। एनीकट में देखो पूरा कंप्लीट है अपने, यहाँ पे भी 500 है और यहाँ पे भी 100 है, और किसी में भी कंप्लीट अभी तक नहीं आया अपने पास। ठीक है, किसी में कम आ रहा है, किसी में ज़्यादा आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे 342 आ गया, यहाँ 590 आ गया, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे भी एक कंप्लीट है। ठीक है, तो 4,000 करोड़ यहाँ पे कंप्लीट है एक तो अपने पास में, किसमें?
वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन में, और बाकी सब में ये है जो कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा ही चल रहा है। ठीक, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने ऑप्शन देख के वहाँ पे याद आ जाएगा। तो 100 एनीकटों का निर्माण हो गया, जीर्णोद्धार हो गया, 500 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाएगा। ठीक है। बीसलपुर परियोजना की जो दाईं और बाईं मुख्य नहर है उसको क्या करेंगे, विभिन्न जो माइनर क्षेत्र प्रणाली है उससे क्या करेंगे, उनको मरम्मत करेंगे और जीर्णोद्धार करेंगे। बीसलपुर परियोजना कहाँ पे है अपने, बीसलपुर, तो ये टोंक जिले में है। किसमें, टोंक जिले में है। और इसमें कितना आएगा, तो इसमें 102 करोड़ 71 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। कितना, 102 करोड़ 71 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। ठीक है। माइक्रो इरिगेशन जो सूक्ष्म सिंचाई है उसके लिए कितना क्षेत्र है, तो यहाँ पे 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है। कितना, यहाँ पे है 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र। किसके लिए, माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए यहाँ पे 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र है। और 3,50,000 हेक्टेयर में क्या करेंगे, 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप और स्प्रिंकलर जो है इरिगेशन सिस्टम जो है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के द्वारा क्या करेंगे, यहाँ पे उसमें अनुदान दिया है। और 1,250 करोड़, कितने, 1,250 मतलब 1,250 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, यहाँ पे खर्चा करेंगे। ठीक है। तो क्षेत्र तो कितना आएगा इसमें, देखो क्षेत्र तो आएगा माइक्रो इरिगेशन के लिए 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा। ठीक है। और 3,50,000 हेक्टेयर में क्या करेंगे, इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर जो इरिगेशन सिस्टम है वो कर देंगे। और इसमें खर्चा कितना आएगा, तो खर्चा आएगा अपने 1,250 करोड़ रुपए का। ठीक है। अभी हम सारा रिकॉल भी कर लेंगे, तो परेशान ना हो, सारी चीज़ें मैं एक साथ भी आपको बता दूंगी। देखिए अब यहाँ पे है 25,000 फार्म पॉन्ड, कितने, 25,000 जो है अपने पास कितने लगाने, 25,000 फार्म पॉन्ड लगाने, तालाब बनाने। ठीक है। और 10,000 डिग्गियों और 50,000 सौर पंपों और 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। क्या क्या शामिल है, देखो वापस देखो, तो पहले तो फार्म पॉन्ड है, फिर डिग्गियाँ हैं, फिर क्या है, सोलर पंप है अपने, उसके बाद में जो है सिंचाई पाइपलाइन। तो 4 चीज़ें हैं यहाँ पे, देखो वापस से, एक तो फार्म पॉन्ड है, फिर डिग्गी है दूसरा, तीसरा है सोलर पंप, और चौथा है अपने पास में सिंचाई पाइपलाइन। अब इसमें कितने कितनी है, तो देखो पॉन्ड तो अपने पास 25,000 है, कितने हैं, 25,000। डिग्गियाँ कितनी है, डिग्गियाँ हैं 10,000। और सोलर पंप कितने हैं, वैसे सोलर एनर्जी में अपने क्या है, राजस्थान आगे चल रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा है 50,000। और 20,000 किलोमीटर की जो है क्षेत्र में क्या हो जाएगा, सिंचाई पाइप लाइन बिछा देंगे। ठीक, इन सब के लिए कितना, तो इन सब के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान देने की बात कही गई है। ठीक है। और ये वापस आ गया, आपने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि कर दी और आगामी वर्षों से ये अब 9,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये बजट के बाद से अपने को मिल रहे हैं। अब गेहूं की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, इसमें प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 कर दिया। तो ये पूछा जा सकता है कितने से बढ़ाकर किया है, तो पहले 125 था और अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 150 रुपये कर दिया। ठीक। राजस्थान में कृषि विकास जो योजना है, शॉर्ट में ये राज KVY कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्या है, आगामी वर्ष तक क्या हो जाएगा, 1,350 करोड़, कितना, 1,350 करोड़ रुपए के क्या करवाएंगे भाई, कार्य कराएंगे। किसके लिए करवाएंगे, यहाँ पे राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत करवाएंगे। कितने, 1,350 करोड़ रुपए के कार्य करवाएंगे। इसके बाद में जो है 1,000 कस्टम हायरिंग सेंटर, कितने, 1,000 कस्टम हायरिंग सेंटर बनवाएंगे अपने। आधुनिक टेक्निक को डेवलप करने के लिए पावर थ्रिलर, डिस्क प्लग, कल्टीवेटर, हैरो, रेपर और ट्रैक्टर चलित जो यंत्र हैं वो सब क्या कराएंगे, कृषि आधारित उपकरण आ गए। देखो पावर थ्रिलर आ गया, डिस्क प्लग आ गया, कल्टीवेटर आ गया, हैरो आ गया, रेपर आ गया और ट्रैक्टर चालित यंत्र आ गया। ठीक है। इन सबको क्या करते हैं, शामिल करते हैं अगर अपन, तो क्या करेंगे, 300 करोड़ रुपए का अनुदान देंगे और 1 लाख कृषक इनको लाभान्वित करेंगे। कितना बोल रहे हैं, तो 300 करोड़ का तो क्या दे देंगे भाई, अनुदान दे देंगे, यहाँ पे सब्सिडी दे देंगे और 1 लाख जो किसान हैं उनको क्या कर देंगे, लाभान्वित कर देंगे। किसमें, जो है कृषि के उपकरण को खरीदेंगे उसमें। ठीक है।
फिर 11,50,000 क्या है, 11,50,000 किसानों को संकर मक्का जो है, और 8 लाख किसानों को बाजरा। देखो मक्का का सबसे ज़्यादा है कितना, 11 लाख, 11.5 लाख है, ठीक है। कितना है मक्का का, 11.5 लाख, और बाजरे का कितना है, 8 लाख है, और मूंग और मोठ का कितना है, 5 लाख है। 7 लाख किसका है, 7 लाख है अपने सरसों बीज का, कितना, सरसों बीज का 7 लाख है, और 1,50,000 मतलब 1.5 लाख किसका है, जनजातीय कृषकों का है, जनजातीय कृषकों को सब्जी हेतु। और 35 लाख किसका है, 35 लाख बीज मिनी कट का है, और इन सब के लिए मिला के 180 करोड़ रुपए क्या है, खर्च किए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाला याद रखो, एक तो मैक्सिमम वाला किसका है, मक्का का, और मिनिमम वाला किसका है, यहाँ पे मिनिमम अपन को दिख रहा है कौन सा, 1,50,000, 1,50,000 किसके लिए है, जनजातीय कृषकों को सब्जी हेतु, ठीक है, सब्जी हेतु। सॉरी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने ये 35 लाख यहाँ पे बीज मिनी कट के लिए है, ठीक है। फिर आते हैं मृदा शक्ति संवर्धन योजना के तहत क्या कर रहे हैं, कृषकों को हरी खाद के लिए 3 लाख जो है, 3 लाख ढांचा कट जो है बीज मिनी कट देंगे, ठीक। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है AI वाला एग्रीकल्चर के लिए ये भी स्थापित करने की बात कर रहे हैं। चलिए, तो एक बार आपको फटाफट से जो भी पढ़ा है वो रिकॉल करा दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने देखा राम जल सेतु जो योजना है, कौन सी, राम जल सेतु लिंक परियोजना। पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम था ERCP, कौन सी, ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक। तो ये अपने को याद रखना है, राम जल सेतु लिंक परियोजना ये है, और ये जो है इसके लिए अपने 9,300 करोड़, कितने, 9,300 करोड़ रुपए के क्या है, कार्य करवाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना अपने को इसमें याद रखना है। एक बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या देखा था, राम जल सेतु के बाद में मनोहर थाना, कौन सी, मनोहर थाना जो वृहद सिंचाई परियोजना है, इसके लिए कितने, तो इसके लिए 2250, ठीक, कितने, 2250 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा था। मनोहर थाना के बाद में जो है अपन ने देखी थी धौलपुर लिफ्ट परियोजना और काली तीर, धौलपुर और काली तीर वाली जो परियोजनाएं हैं इनके लिए कितने, तो इनके लिए 950, 950 करोड़ रुपए का प्रावधान अपन ने रखा था, ठीक। इन तीनों को साथ में अपने को याद रखना है। फिर अपन ने 4th नंबर पे क्या देखा था कि राजस्थान जो वाटर ग्रिड मिशन है, क्या है, राजस्थान का जो अपने इरिगेशन का क्या है, वाटर का ग्रिड सिस्टम है, उसके लिए अपन एक कारपोरेशन एस्टेब्लिश कर रहे थे। उसमें क्या कर रहे थे, 4,000 करोड़, कितने फिक्स आया यहाँ पे, 4,000 करोड़ रुपए। अभी तक किसी में भी फिक्स वाला नहीं आया था, ठीक है। किसी में देखो यहाँ पे 50 ज़्यादा हो गए, यहाँ पे 250 ज़्यादा हो गए, यहाँ पे 300 ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे है अभी फिक्स वाला राजस्थान के इरिगेशन कारपोरेशन के लिए, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे स्लिप कटवाई थी, कि स्लिप किसके लिए कटाई थी, राजस्थान का जो अपने का पानी है, पानी को वेस्ट नहीं करना अपने को, तो उसके लिए अपन ने स्लिप कटवाई थी। शॉर्ट में इसको RW स्लिप फेज 3 के नाम से आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, तो ऐसे आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो स्लिप अपन ने कैसे कटवाई थी, देखो स्लिप में अपन ने याद क्या किया था, 342 करोड़ की कटवाई थी स्लिप। अब सस्ती स्लिप है, इसलिए क्या होगा, ज़्यादा लोग कटवाएंगे तो ज़्यादा क्या है यहाँ पे भूमि आएगी, ठीक है। ज़्यादा लोग से अपन को भूमि याद रखनी है, तो 1,40,000 जो है हेक्टेयर को क्या करना है, अपने को यूज करना है, ठीक है। तो इतना क्षेत्र यहाँ पे लाभान्वित होगा। और कितनी सिंचाई परियोजना इसमें शामिल है, तो पानी से है जो 36 का आंकड़ा नहीं रखना है, अन्यथा क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो 36 का आंकड़ा नहीं रखना, इसलिए 36 याद करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 36 सिंचाई जो है उप परियोजनाओं को यहाँ पे इसमें शामिल किया है, ठीक। 5 पॉइंट अभी तक कंप्लीट हुए अपने, याद हुए अच्छे से। ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इनको ही रट्टा मारना है, ये अपने ऑप्शन देख के रिकॉल हो जाए, इतनी मेहनत अपन यहाँ पे करेंगे, ठीक। फिर अपने 5 चीज़ें क्या याद करनी है, देखो संगरिया, टिब्बी, हनुमानगढ़ और रावतसर और पीलीबंगा, ठीक है। तो इन सब में क्या कर रहे हैं, इन सब में पीलीबंगा इसमें क्या कर रहे हैं, खाल बना रहे हैं, कितने खालों का निर्माण कर रहे हैं, पक्के खालों का, एनीकट नहीं बना रहे यहाँ पे, ठीक है। एनीकट नहीं बना रहे, पक्के खालों का क्या कर रहे हैं, पुनर्निर्माण, जो टूट फूट गए हैं उनका पुनर्निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें जो है कितना खर्चा आएगा, इसमें आएगा अपने 590 करोड़ का, कितना 590 करोड़ का खर्चा आएगा यहाँ पे। और इसमें जो है थोड़ा सा एरिया अपने कम हो जाएगा, यहाँ 1,40,000 था किसमें, स्लिप वाले में, यहाँ पे इससे क्या होगा,
थोड़ा सा कम होगा, कितना 1,07,000 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में एक और अपन को याद रखना है कि अब क्या बना रहे हैं अपन, यहाँ पे तो खाल बना दिए पक्के और यहाँ पे 100 एनीकट बना रहे। और एनीकटों के लिए ही क्या कर रहे थे अपन, 100 एनीकटों के लिए फिक्स जो है 500 करोड़ रुपए का व्यय कर रहे थे। ठीक, ये हो गई बात। अब नेक्स्ट क्या याद रखना है अपने को, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा है यहाँ पे कि जो है बीसलपुर जो परियोजना है, बीसलपुर परियोजना कहाँ पे चलती है अपने, बीसलपुर परियोजना अपने टोंक जिले में चलती है। इसकी जो दाईं और बाईं, लेफ्ट और राइट वाली जो भी क्या है नहर परियोजना है, मुख्य नहर है, उसका क्या करवाएंगे, मरम्मत करवा रहे हैं और जीर्णोद्धार ठीक करवा रहे हैं। ठीक है, नया करवा रहे हैं उसको। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं भाई, उसके लिए अपने क्या है 102 करोड़ 71 लाख, कितने 102 करोड़ और 71 लाख रुपए ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, बीसलपुर के लिए ये हो गया अपने पास में। अब आती है माइक्रो इरिगेशन, जो सूक्ष्म सिंचाई वाला है अपने माइक्रो इरिगेशन। इसमें तो अपने 1 लाख आ जाएगा, कितना 1 लाख जो हेक्टेयर है, इसमें तो सूक्ष्म सिंचाई के क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और जो है ड्रिप और स्प्रिंकलर, ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए क्या करेंगे, कितना क्षेत्र आएगा, 3,50,000 हेक्टेयर आएगा, कितना 3,50,000 आएगा। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें एक साथ है इसलिए ज़्यादा आया है, यहाँ पे सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई की बात की है इसलिए यहाँ पे 1 लाख आया है। और दोनों में मिला के कितना, तो 1250 करोड़ रुपए का यहाँ क्या कर देंगे अपन, व्यय कर देंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई अपने। फिर अपन ने क्या देखा था, फिर अपन ने देखा था कि 25,000 तो क्या बनाएंगे भाई अपन, पौंड बनाएंगे। ठीक, 25,000 तो पौंड बनाएंगे। और 10,000 क्या बना रहे थे, 10,000 अपन बना रहे थे क्या, डिग्गियाँ। ठीक है, 10,000 डिग्गियाँ बना ली। और फिर अपन सबसे ज़्यादा सोलर ऊर्जा में आ गए तो 50,000 याद रखो। ठीक है, ये किसमें, सोलर पंप लगा रहे हैं। ठीक है, सोलर पंप लगा दिए। और 20,000 क्या लगाया अपने, 20,000 किलोमीटर की जो सिंचाई पाइपलाइन, कौन सी सिंचाई पाइपलाइन बिछा दी, कितने किलोमीटर लंबी, 20,000 किलोमीटर लंबी। अब इन सब के लिए कितने करोड़, तो इन सब के लिए 900 करोड़ रुपए। ठीक, 900 करोड़ रुपए की क्या कर देंगे, सब्सिडी दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये याद हो गया अपने। इसके बाद में अपन ने क्या देखा, पीएम किसान सम्मान निधि। इसमें क्या कर दिया, पहले 8,000 रुपये दिए जाते थे, अभी अपने इसके बढ़ा के 9,000 रुपये कर दिए हैं। एग्ज़ाम में पूछा भी गया कई बार। फिर अपन ने एमएसपी वाला पहले ही पढ़ लिया था, एमएसपी कितनी कर दी, 125 से बढ़ा के अभी 150 कर दी, 25 रुपये और बढ़ा दिए इसमें। ठीक है, तो एमएसपी अभी अपनी 150 है। इसके बाद में अपन को देखना है जो राजस्थान की कृषि विकास जो है योजना है KVY, इसमें अपने 1350 करोड़ रुपए का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और जो है 1,000 क्या लगा रहे हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स बना रहे हैं। ठीक, कस्टम हायरिंग सेंटर्स बना रहे। और जो है कृषि के जो भी उपकरण है, टेक्निक को अपनाएंगे वो किसान। ठीक है, उनको कितने करोड़ का, तो उनको 300 करोड़ का क्या दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। उसमें क्या है अपने पावर टिलर, डिस्क प्लग, कल्टीवेटर वगैरह ये सब शामिल है। ठीक है, और जो है एक अपने को बात रखनी है याद कि 11 लाख तो क्या मक्का, कितना 11,50,000। ठीक है, 11 लाख जो है और 50,000 किसानों को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मक्का। और 8 लाख किसानों को कौन सा, तो इनको बाजरा। और मूंग और मोठ के लिए कितने हैं भाई, मूंग और मोठ के लिए 5 लाख ही किसान हैं। और क्या आ जाएंगे अपने पास, सरसों के बीज के लिए कितने, सरसों के बीज के लिए 7 लाख है। और जनजाति के लिए कितने, जनजाति के लिए है 1,50,000, कितने जनजाति के लिए 1,50,000 है। और जनजाति की सब्जियों के लिए, ठीक है, जनजाति कृषकों को सब्जियों के लिए 1,50,000 रुपये। और 35 लाख कितने, 35 लाख बीज मिनी किट जो है ये प्रदान कर रहे हैं। और इन सब के लिए कितना, तो इन सब के लिए अपने 180 करोड़ का क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे AI वाले। और मृदा शक्ति संवर्धन के लिए 3 लाख ढेंचा मिनी किट बीज बना रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो अपना कृषि बजट है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और
कमेंट ज़रूर करें।